नमस्कार मित्रों, मैं अमरेश तिवारी आप सभी के बीच कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड का 5वां काव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है उत्साह। उत्साह अर्थात उमंग, प्रसन्नता या क्रांति की चेतना। प्रस्तुत कविता में बादलों का वर्णन है। उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए तत्पूर्व हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। मूलतः गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे और रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनके प्रमुख काव्य रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह छायावादी कवि कहलाते हैं और इनकी रचना को मुक्त छंद से इन्होंने सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया अपनी कविता में। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। अर्थात जो शोषित वर्ग होते हैं उनके प्रति इनकी सहानुभूति भी है और जो शोषक वर्ग हैं उनके प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी रखते हैं। आइए हम उत्साह कविता का सारांश जान लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। आप देख सकते हैं बादलों के गरजने की बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर की है। बादलों से गुजारिश कर रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, यह समग्र गगन को, ओ धाराधर
धाराधर अर्थात धारा को धारण करने वाला, अर्थात बादल। बादल ही धारा को धारण करता है। तो धाराधर को संबोधित करते हुए, ओ धाराधर, तुम घेर घेर घोर गगन, इस समग्र गगन को घोर घनघोर रूप में इसको घेर लो, अर्थात संपूर्ण स्वरूप में इसे घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। और यहां पर कहा गया है कि ललित ललित, ललित अर्थात सुंदर, और काले घुंघराले। आपको पता है कि बादल जो है चारों तरफ से घूम फिर के आते हैं, उनका स्वरूप जो है वो काले घुंघराले बालों जैसा दिखता है। तो यहीं पे देखते हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि ललित ललित काले घुंघराले, आप कैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, काले घुंघराले वाले हैं आप, अर्थात आपके जो बादल हैं वो काले घुंघराले की तरह बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन बाल कल्पना कैसे पाले, और आप किस तरीके से लग रहे हैं। आप जिस प्रकार से एक बालक कल्पना धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आपने भी उनकी तरह ही अपनी कल्पनाओं को पाल लिया है। इस तरीके से कवि कह रहे हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, जिस प्रकार से बालक अपनी कल्पनाओं में जीता, अपनी कल्पनाओं को पाल करके प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार से आपने भी अपने आप को उस बाल की कल्पना को धारण कर लिया है। तो इसलिए गुजारिश करते हैं कि हे धाराधर, तुम समग्र गगन को घोर रूप से, प्रचंड रूप से घेर लो, अर्थात सभी गगन को एकत्र कर लो, अर्थात घेर लो अपने बादलों से। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो और तुम चारों ओर से काले घुंघराले लग रहे हो, यानी तुम्हारी सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। और तुमने ये जो बालक की तरह कल्पना को पाल के रखा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो। यहाँ पर विद्युत छवि, आपको पता है कि बिजली जब चमकती है, बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है और इससे छवि उभरती है, यानी विद्युत की छवि। वज्र छुपा, और उसी में वज्र भी छुपा कर रखते हैं, अर्थात बादल, विद्युत और वज्र दोनों अपने उर में छुपा करके रखता है। इसलिए कवि यहाँ पर बादल से गुजारिश करते हैं कि हे बादल, विद्युत को अपनी उर में जो छुपा करके रखा है उससे आप कवि की तरह नई कल्पना जागृत करो और नव जीवन वाले हो। आप तो लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। अपने अंदर, अपने हृदय में जो आपने विद्युत छवि और वज्र को छुपा रखा है उससे लोगों को नव जीवन प्रदान करो। आप ऊर्जावान हो, आप लोगों को नव जीवन प्रदान कर सकते हो। इसलिए वज्र को चलाओ ताकि जो नए जो बीज है वह अंकुरित हो उठे। आपके वज्र से वह बीज अंकुरित हो उठेंगे तो सब जगह प्रसन्नता का माहौल छा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हे बादल, आपके हृदय में तो विद्युत की छवि और वज्र को छुपा कर रखा है आपने। आप एक नया ऊर्जा वाले हैं, इसलिए आप ही एक नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आप ही उस कवि के स्वरूप में नूतन कविता फिर भर दो। आप ही एक कवि की भांति लोगों में फिर से नई कविता का संचार कर दो। बादल गरजो, हे बादल आप गरजो। इस प्रकार से आप संपूर्ण पंक्ति का भाव समझ सकते हैं कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि समग्र गगन को हे धाराधर ओ बादल घोर प्रचंड रूप से आप घेर लो, क्योंकि आप बहुत काले घुंघराले वाले सुंदर सुंदर लग रहे हो। और आप बालक जिस प्रकार से कल्पना धारण करता है वैसे ही आपने भी अपने अंदर कल्पना धारण कर रखी है, कैसे, अर्थात की तरह। विद्युत जिस प्रकार से आपने अपने अंदर में विद्युत छवि और वज्र को छुपा रखा है, ठीक उसी से आप लोगों में एक नया संचार कर दो। नव जीवन प्रदान करने वाले हैं आप। इसलिए आप इस सृष्टि के जो बीज स्वरूप हैं उनमें अपने वज्र को
अपने वज्र से उन पर प्रहार कर उन्हें अंकुरित कीजिए और उन्हें नया जीवन प्रदान कीजिए। एवं जिस प्रकार से कवि रचना करता है, ठीक आप भी अपने ऐसे वज्र से नूतन कविता लोगों के हृदय में फिर से भर दीजिए, अर्थात लोगों के लिए आप नई रचना कीजिए। आगे देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदागे के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहां पर विकल विकल अर्थात बेचैन, उन्मने अर्थात जिसका मन एक जगह नहीं लग रहा हो, अनमना सा होना, परेशान रहना। विश्व के निदागे के सकल जन अर्थात निदाग अर्थात गर्मी, गर्मी से विश्व के सकल जन उन्मन हैं, विकल हैं, बेचैन हैं, अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे घन, घन अर्थात बादल, हे घन आप विभिन्न अज्ञात दिशाओं से आए, आप चहुओर से कौन सी दिशा से आए आ रहे हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आप जिस भी कई दिशाओं विभिन्न दिशाओं से अलग अलग बादलों के स्वरूप में आ रहे हैं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कि जिसका कोई छोर नहीं है। तो जिस छोर की दिशा से, अनंत के छोर की दिशा से आप आ रहे हैं हे घन, आप तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। यह जो धरती गर्म है, यह जो धरती तप रही है, उसे फिर से अपने जल से शीतल कर दो। अर्थात जो यह सकल जन है, जो गर्मी से व्याकुल हैं, परेशान हैं, जिसका मन एक जगह नहीं लग पा रहा, आप ऐसे समय में उनकी शांति के लिए, उनके दिलासा के लिए आप अनंत दिशाओं से, अज्ञात दिशाओं से आ रहे हैं। इसलिए आप अपने शीतल जल से ऐसी तपती हुई धरा को, तपती हुई धरती को ठंडा कीजिए, अपने जल से शीतल कर दीजिए। इसलिए फिर से कह रहे हैं कि हे बादल गरजो।